हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड एंगल्स और एक्सरसाइज 6.2 हमारी आज शुरू होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू of x and y and then show that AB is parallel to CD। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर ये प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास लाइन है AB, ये वाला पॉइंट, इसको आप लोग नाम दे दो P और इसको नाम दे देते हैं आपका Q। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको एक्स लेट कर लो। एक्स तो चलो इनका खुद का यूज किया हुआ है, इसको अपन लेट कर लेते हैं ई, और यहाँ पे लेट कर देते हैं इसको एफ। एंगल ए पी ई, यानी कि ए पी ई ये वाला एंगल, एंड एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। EF एक लाइन है तो इसीलिए एंगल ये वाला और ये वाले का सब 180 होगा। अब APE की वैल्यू 50 डिग्री है और APE की वैल्यू हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 130 130। x की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब y कैलकुलेट करते हैं। एंगल पी क्यू डी, यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल सी क्यू एफ, यानी कि ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो पी क्यू डी की वैल्यू y है और सी क्यू एफ की वैल्यू 30 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है, सॉरी 130 है, तो y की वैल्यू 130 एंगल आ गया। अब x और y एंगल्स इक्वल है, which implies alternate interior angles are equal। और जो EF है वो एक ट्रांसवर्सल हो गई। आप EF की जगह पर PQ भी लिख सकते हो क्योंकि जो एंगल्स हैं वो P और Q पे बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो मतलब जो AB लाइन है वो CD के, यानी कि जिन लाइंस के ऊपर ये कोण है, एंगल्स हैं, वो आपस में पैरेलल होंगी। तो AB जो है वो CD के पैरेलल हो गई और वही हम लोगों ने प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू 130। सेकंड क्वेश्चन है ABCD के पैरेलल है, CDEF के पैरेलल है और y और z एंगल्स का रेशियो 3:7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लेट y इज इक्वल टू 3p, z इज इक्वल टू 7p। एक्स वाई जेड नहीं यूज कर सकते क्योंकि इन्होंने खुद यूज किए हुए हैं, तो हमने एक नया वेरिएबल p यहाँ पे लेट कर लिया। तो AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये गिवन है। जो CD है वो EF के पैरेलल है, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AB है वो EF के पैरेलल होगा। जब दो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो फिर वो आपस में भी पैरेलल होंगी, ये हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या चीज है जो हम लोग मतलब फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि
जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल X और एंगल Y यानी कि ये दोनों एंगल्स इनका सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो गया हमारे पास 180 डिग्री हो गया। जो ये वाला एंगल है इसे अगर हम लोग पॉइंट O लेट कर लें और इसको हम लोग P लेट कर लें, तो इसका मतलब क्या है, मोर ओवर एंगल COP प्लस एंगल CO, इस पॉइंट को अपन लेट कर लेते हैं R, ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट और इसको मैंने लेट कर लिया R, तो COR, तो COP और COR इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं। तो COP की वैल्यू y है, COR हमें नहीं पता, तो वी कैन से कि जो एंगल COR है उसकी वैल्यू 180 माइनस y डिग्री होगी, तो यानी कि ये वाला एंगल 180 माइनस y होगा। अब जो CD है वो EF के पैरेलल है, गिवन है, तो जो CD है अगर EF के पैरेलल है और जो OR है वो यहाँ पे क्या हो गया ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब जो एंगल COR है वो एंगल ORF के इक्वल हो जाएगा, COR ORF के इक्वल हो जाएगा। और वजह क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो COR की वैल्यू है 180 माइनस y और ORF की वैल्यू है एंगल Z। अब आपके पास y और z की वैल्यू p की टर्म्स में है, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे 3p और z की जगह लिख देंगे 7p, तो p वाले एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, -3 -7 दोनों माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट गया, तो p की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 18, तो यानी कि जो p की वैल्यू है वो 18 आ गया। अगर p की वैल्यू आ गई तो कैन वी कैलकुलेट y, 3 into p, 3 into 18 that is 54। z हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिंपली x पूछा है, तो हमें पता है x प्लस y 180 डिग्री के इक्वल है, ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ y 54, अब 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 126, तो 126 जो है वो आंसर आ गया हमारा इस तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे एक्सरसाइज 6.2 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।